everyone, welcome to my YouTube channel Education Point Coaching Classes. Today we are going to discuss worksheet number 26, Subject Science Class 10, Metal and Non-Metals. The topic is now Metal and Non-Metals. We have discussed about this topic in our earlier worksheet also. Elements can be classified as metal and non-metal on the basis of their properties. Example of some metals is iron, aluminum, steel, copper. एग्जाम्पल ऑफ सब नॉन मेटल्स आर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन. तो ये आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स की कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं. यहाँ हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हम यहाँ पे देखेंगे क्या डिफरेंस है मेटल और नॉन मेटल में. पहला है लस्टर. डू यू नो व्हाट इज़ लस्टर? अगर कोई चीज़ में कोई शाइन होता है ना, उस पर प्रॉपर्टी को हम लस्टर कहते हैं. तो डेफिनेटली लस्ट्रस होता है, मेटल्स लस्ट्रस है, मतलब उसमें अपनी एक शाइन होती है. अगर आप गोल्ड, सिल्वर, कॉपर इनको देखो तो उनकी अपनी एक चमक होती है, उनकी अपनी एक कलर होती है. जबकि नॉन मेटल की कोई वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, मतलब उनकी अपनी कोई शाइन नहीं होती है एक्सेप्ट आयोडीन, आयोडीन को छोड़कर. अच्छा, हार्डनेस की बात करें तो आपको पता है जो मेटल्स होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं. एक्सेप्ट लिथियम और पोटेशियम, क्योंकि यही सॉफ्ट होती है जिनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं. अदरवाइज सारे मेटल, चाहे वो गोल्ड है चाहे वो आयरन है, उसको आप नाइफ से कट नहीं कर सकते, दे आर हार्ड. जबकि जनरली ये सॉफ्ट होते हैं, सारे नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड एंड एलोस्ट्रोप ऑफ कार्बन. इनको छोड़ के सारे नॉन मेटल जो है वो हार्ड जो है सॉफ्ट होते हैं. स्टेट की बात करें, फिजिकल स्टेट क्या होता है? ऑल नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन द सॉलिड, सिर्फ एक को छोड़ के, दैट इज़ योर मरकरी. मरकरी सिर्फ लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, अदरवाइज सारे जो है मेटल्स आपके सॉलिड स्टेट में होते हैं. जबकि नॉन मेटल में सारे एग्जिस्ट ऑल सॉलिड, तीनों सॉलिड और गैस में, एक्सेप्ट ब्रोमीन. ब्रोमीन ही लिक्विड में होता है, बाकी सॉलिड या गैस के फॉर्म में होते हैं. डक्टिलिटी. अब मेलिबिलिटी. मेलिबिलिटी क्या होती है? मेलिबिलिटी वो प्रोसेस है जिसके अंदर, जिसको हम अगर खूब तेज़ बीटन, इट इज बीटन इट विज कन्वर्ट इनटू, जिसको हम खूब तेज़ पीट कर पतले शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन शीट्स में. जैसे कि एल्युमिनियम के शीट, सिल्वर शीट्स आपने पढ़े हैं ना, एल्युमिनियम फॉइल्स, ये क्या होता है? ये शीट का ही एग्जाम्पल्स हैं. तो मेलिबिलिटी जो होता है मेटल्स में बहुत पाया जाता है, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू अ शीट, जबकि नॉन मेटल मेलिएबल नहीं होते हैं. इस जैसे जिसे ही आप तेज़ हथौड़े से बीट करोगे वो ब्रोक हो जाता है. डक्टिलिटी. डक्टिलिटी की प्रोसेस क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? मेटल्स कैन बी ड्रॉन. मेटल को एक खींच कर हम लंबे वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं. इसीलिए कॉपर की वायर, एल्युमिनियम की वायर, गोल्ड वायर, सारे वायर में कन्वर्ट हो सकता है. इसको डक्टिलिटी प्रोसेस कहते हैं. जबकि नॉन मेटल यू कैन नॉट कन्वर्ट इन, इट इज़ नॉन डक्टाइल. ठीक है. फिर है कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. आपको पता है इसीलिए मेटल के वायर्स बनते हैं, क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है. इसका मतलब मेटल हीट इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है पास होने का. गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है, तभी मेटल्स के जो है बर्तन बनते हैं, क्योंकि उसमें कुकिंग अच्छा होता है, क्योंकि मेटल के बर्तन जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, जल्दी से वो गर्म हो जाते हैं. तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट नॉन मेटल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एक ग्रेफाइट को छोड़ के. ठीक है. नाउ डेंसिटी. डेंसिटी क्या होती है? जनरली हैव अ वेरी हाई डेंसिटी. किसकी? मेटल्स की. सिर्फ सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के बाकी सब की डेंसिटी हाई होती है, जबकि नॉन मेटल की सबकी डेंसिटी बहुत लो होती है एंड वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है. ठीक है. सोनोरस. सोनोरस वो प्रॉपर्टी है किसी भी चीज़ का जिससे हम बीट करते हैं तो उसमें से आवाज़ निकलती है. जैसे कि सारे मेटल्स प्रोड्यूस साउंड. सारे मेटल्स, अब जब इसको हार्ड सरफेस को, तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं. चाहे वो एल्युमिनियम के बर्तन को पीटो आप, आयरन के बर्तन को, किसी भी चीज़ को सरफेस को, उस मेटल के सरफेस को हिट करोगे तो उसमें से आवाज़ निकलती है. जबकि नॉन मेटल सोनोरस नहीं होते. ठीक है. अब ये हो गए आपके फिजिकल प्रॉपर्टी. अब है यहाँ पर कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स. मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? सो यू कैन सी द मेटल्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन. मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मेटल ऑक्साइड बनाता है. एग्जाम्पल के लिए कॉपर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है. एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ कंपेयर करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है. डिफरेंट मेटल्स शोज डिफरेंट रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन. सोडियम और अलग अलग मेटल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ अलग अलग फॉर्मूला शो करेंगे, लेकिन
सोडियम और के मतलब पोटेशियम एक ऐसे मेटल्स है जो वर्गरसली देन दे कैच फायर इसके ओपन, अगर वो एयर से रिएक्ट कराते हैं तो वो फायर दे कैच फायर, इसलिए उनको हम फ्री नहीं रख सकते, ओपन नहीं रख सकते हैं एटमॉस्फेयर में, और उनको हमें स्टोर करना पड़ता है ऑयल के अंदर। तो केरोसिन ऑयल के अंदर वी स्टोर ऑल दिस मेटल्स स्पेशली सोडियम एंड पोटेशियम बिकॉज दे easily react with air and catches fire. मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक एंड लेड रिएक्ट स्लोली विद एयर, ये किसके साथ, एयर के साथ स्लोली रिएक्ट करते हैं, ठीक है। एंड दीज एलिमेंट्स आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग बर्न्स वाइगसली। आयरन डायरेक्ट बर्न नहीं होता है, लेकिन आयरन फिलिंग को अगर आप बर्न करो तो एयर के साथ ईजिली बर्न हो जाता है। कॉपर डज नॉट बर्न बट इट कोटेड विद वाइट कॉपर ऑक्साइड। कॉपर लेकिन इसको कोट कर देते हैं वाइट कॉपर ऑक्साइड से, ठीक है। एल्युमिनियम, सिल्वर, Ag सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, फ्री स्टेट में भी। तो ये आपने कुछ मेटल्स के रिएक्शन पढ़ा है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। नाउ वी विल रीड द रिएक्शन विद मेटल। मेटल के साथ क्या, मेटल का वाटर के साथ क्या रिएक्शन होता है। तो आपको पता है वाटर डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है, स्टीम के फॉर्म में पाया जाता है, तो अलग अलग जो फॉर्म में पाया जाता है उसका भी रिएक्शन हम पढ़ेंगे। तो मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ठीक है। और मेटल ऑक्साइड, और वही मेटल ऑक्साइड अगर दोबारा वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। सो वेरी गुड एग्जाम वो प्रोसेस। नाउ क्या है, ये आपके पास मेटल्स है, मेटल्स के डिफरेंट मेटल जो है उसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट ऑन रिएक्टिंग विद, अगर इसको वाटर के साथ रिएक्ट करे तो वो फ्लोट करेगा। और अगर रिएक्ट विद हॉट H2O, मैग्नीशियम को अगर मैग्नीशियम जो है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, जबकि सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम जो है ये आपका कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। एल्युमिनियम, आयरन और जिंक रिएक्ट करता है, सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। नो रिएक्शन विद, और वाटर के साथ कौन से ऐसे मेटल्स जिनका रिएक्शन नहीं होता है, ये है आपका Pb लेड, कॉपर, Au इज़ योर गोल्ड एंड Ag इज़ योर सिल्वर, ठीक है। तो अलग अलग मेटल्स का वाटर के डिफरेंट फॉर्म से रिएक्शन होता है, कुछ का रिएक्शन नहीं होता है। कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हीट रिलीज होता है। मैग्नीशियम जो वाटर के साथ रिएक्ट करता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। एल्युमिनियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स भी आपके पास हैं, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया कि क्या रिएक्शन है वाटर के साथ मेटल का। यहाँ पे एक है एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड। व्हाट इज दिस एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड? सो यू कैन सी दैट मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट। कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। इनको हम बोलते हैं एम्फोटिक, इट्स नॉट एटमॉस्फेरिक, सॉरी, इट इज एम्फोटरिक oxide. They are known as a amphoteric oxide. For example, zinc, aluminium oxide, जैसे aluminium oxide जब HCl के साथ रिएक्ट करता है 2AlCl3 + H2O बनाता है, और aluminium oxide जब NaOH बेस के साथ, एल्युमिनियम ऑक्साइड देखिए एक एसिड के साथ रिएक्ट किया और यही जो है बेस के साथ भी रिएक्ट कर लिया, और बेस के साथ रिएक्ट करके 2NaAlO2 + हाइड वाटर बनाता है। तो दिस प्रोसेस जो जिससे कोई भी मेटल ऑक्साइड जो है वो किसी भी एसिड या बेस दोनों से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाए, उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। सो लेट अस डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चन ओवर हियर. You can see question number 1. Name the metal which is liquid at room temperature. Room temperature पर liquid होने वाला metal कौन सा है? That's your Hd. This is known as a mercury. Explain the meaning of malleable and ductile. डक्टाइल और मेलेबल का एक्सप्रेस करना है तो आपने अभी पढ़ा मेलेबिलिटी, यू कैन राइट फ्रॉम हियर इटसेल्फ। मेलिएबल मतलब होता है मेटल कैन बी बिटन, जिसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल मतलब जिससे हम थिन वायर को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई आर सोडियम एंड पोटेशियम स्टोर अंडर ऑयल. अभी आपने पढ़ा था कि इसलिए सोडियम और पोटेशियम को हम ऑयल में रखते हैं बिकॉज दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड वर्गसली कैचेस फायर. दैट्स वाई वी कैन नॉट kept it open and emerge in a kerosene oil. ठीक है. And the last one is that what are the amphoteric oxide? Give two example. So you have just now we are mentioned that what is amphoteric oxide. So this metal oxide जब react करता है तो इसको amphoteric oxide कहते हैं और ये रहा आपके दो example. तो ये आपका आंसर है. ठीक है. So this was all about your today's worksheet. Hope you have understood. Keep watching and keep sharing. Thank you.